सानिया पिम्स में 14 बच्चों की अलनाक अमवात को आज तीसरा रोज़ है। फ़ज़ा बदस्तूर सोगवार है। 14 जो बच्चे हैं वो 14 घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। 14 घराने उजड़ गए इस अलमनाक सानहे के नतीजे में। लेकिन इस सानहे से जुड़े एक और समाजी अलमिया की जानिब आज मैं हुकूमत की, हुक्मरानों की और जो अस्पताल की इंतज़ामिया है उसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मामला ये है कि जो पिम्स अस्पताल है इस्लामाबाद का मरकज़ी सरकारी अस्पताल, कैमरामैन इस्माइल मुग़ल दिखा सकें आपको, तो ये उसका इंतहाई निगहदार यूनिट है MCH और चिल्ड्रन अस्पताल के नाम से। यूनिट जो है जापान के ताउन से 2023 में बनाया गया था। इस यूनिट में 50 बच्चों को इंक्यूबेटर्स में, नर्सरी में रखने की गुंजाइश मौजूद है। ये जो अलमनाक हादसा हुआ उसके नतीजे में 15 बच्चों की गुंजाइश रखने वाला जो हॉल था, जिसमें 15 बच्चे इंक्यूबेटर्स के अंदर होते थे, वो नर्सरी जो है वो जलकर खाकस्तर हुई। यानी सिस्टम में से 50 में से जो 15 बच्चों की गुंजाइश थी वो वाला हॉल निकल गया और अब 35 बच्चों की गुंजाइश रह गई है। पहले ही ये 50 बच्चों की जो गुंजाइश है नर्सरी में वो कम गर्दानी जा रही थी। बहुत सारे लोग जो हैं रोज़ाना वापस चले जाते थे जिनके केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते थे, पेचीदा होते थे और पैदाइश के बाद उनके बच्चों को इंक्यूबेटर्स की और नर्सरी की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब 15 मज़ीद जो इंक्यूबेटर्स हैं उनकी कमी के बाद सिर्फ 35 रह गए हैं, जिसके बाद इस समाजी अलमिया ने जन्म लिया है कि लोग यहाँ पर आते हैं और उनका केस जो है जब महसूस किया जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड है और इन्हें नर्सरी की, इंक्यूबेटर्स की इनके बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी, तो फौरी तौर पर उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो पोली क्लिनिक या रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल या किसी भी प्राइवेट अस्पताल का रुख कर लें। आप तसव्वुर कीजिए कि खातून जो अपनी डिलीवरी के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, उसको जब यहाँ लाया जाता है और उसको ये मशवरा दिया जाता है तो उसको दर बदर जाकर किसी और अस्पताल को चूज़ करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल समझना उस सूरत में ज़्यादा आसान होगी जब इसका जो प्रोसीजर है हम उसको जान लें। प्रोसीजर ये है कि जब कोई खातून कंसीव करती हैं तो अस्पताल की जानिब से बाकायदा उनका एक कार्ड बनाया जाता है और उस कार्ड के तहत ही ख़वातीन जो हैं वो गाहे बगाहे अपना चेकअप करवाती रहती हैं और उसके बाद जब उनकी डिलीवरी का टाइम आता है, नॉर्मल डिलीवरी हो या जो ऑपरेशन मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़े, सी सेक्शन की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर उनके मामलात की जाती हैं। आप सोचिए कि जो खातून यहाँ डॉक्टर को मुसलसल दिखाई जा रही है और आखिरी मूवमेंट में उसको ये कह दिया जाता है कि अब ना अस्पताल आपका ये है और ना डॉक्टर ये है, आप नए सिरे से जो है नए प्राइवेट में, सरकारी में, किसी भी अस्पताल में जाएँ। खुसूसन यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे अफराद का फाइनेंशियल मैटर भी जो है वो भी सामने आता है। आज जो उनके साथ पैसों के मामलात हैं, अखराजात के मामलात हैं, वो भी सामने आते हैं। लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में आते हैं, ज़्यादातर उनके लिए दर बदर होना खातून की इस कंडीशन के साथ एक बहुत बड़ा समाजी अलमिया है। जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि 14 बच्चे जिनकी अलमनाक अमवात हुई हैं उनकी तहकीकात मेरिट पे की जाएँ और उनके साथ साथ जो ये गुंजाइश कम हो गई है 15 बच्चों की नर्सरी की, फौरी तौर पर इसको भी बहाल किया जाए ताकि जो दीगर समाजी अलमिए हैं, जो दीगर जो इंसानी जानों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो मसाइल सामने ना आए। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ये सानहे के बाद से एक खौफ का माहौल भी है, एक अनदेखा खौफ भी है। जिस मौजू पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस मौजू पर बात करने के लिए अपने साथ गुफ्तगू में शामिल करने के लिए मैंने 10 से ज़ायद ख़वातीन और उनके जो शोहर हैं उनसे गुजारिश की कि वो आएँ और इस मौजू पर बात करें कि उन्हें जो है वो यहाँ अस्पताल में जगह नहीं दी जा रही। तो उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं और आइंदा भी चूँकि हमारा वास्ता इसी अस्पताल से पड़ना है तो हम किसी भी किस्म का जो रिस्क है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, डरे हुए लोग हैं और किसी भी किस्म की आवाज़ बुलंद करने से आ रही हैं, आवाज़ बुलंद करना नहीं चाह रहे हैं। बहरहाल जो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है वो ये है कि फौरी तौर पर जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल होती रहेंगी, ज़िम्मेदारान का तयन भी मेरिट पर होता रहेगा। लेकिन ये जो 15 इंक्यूबेटर्स पर मुश्तमिल नर्सरी है इसे बहाल किया जाए ताकि मज़ीद जो समाजी अलमिए हैं वो जन्म ना लें और आवाम को जो सहूलत है वो फिर से हासिल हो सके।